हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से। बुक 2 चैप्टर 8 कंपनी अकाउंट्स, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। और अभी हम पढ़ेंगे फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स विच वर इश्यूड ऑन प्रो रैटा। सो लेट अस सी अ क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। So let us see question number 79. Jeevan Dhara Limited invited applications for issuing 1,20,000 equity shares of rupees 10 each at a premium of rupees 2 per share. कंपनी ने 1,20,000 इक्विटी शेयर्स जो कि 10 रुपीज़ ईच के हैं 2 रुपीज़ प्रीमियम पर इशू किया। द अमाउंट वॉज पेएबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन पर रुपीज़ 2 पर शेयर, ऑन अलॉटमेंट रुपीज़ 5 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। इसका मतलब है 3 रुपीज़ कैपिटल का है और 2 रुपीज़ प्रीमियम का है। एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सो बैलेंस अमाउंट कितना होगा? 2 + 3 5, तो बैलेंस हो गया 5 क्योंकि शेयर की का फेस वैल्यू 5 रुपीज़ है। एप्लीकेशंस फॉर 1,50,000 वर रिसीव्ड। शेयर है 1,20,000 लेकिन एप्लीकेशन आया है 1,50,000। सो ये ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। अब कंपनी इसे प्रोराटा अलॉट करेगी। शेयर्स वेर अलॉटेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स ऑन प्रोराटा बेसिस। यहाँ पर ध्यान दीजिए, शेयर्स वेर अलॉटेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स मतलब सारे एप्लीकेंट्स को शेयर्स मिले, लेकिन उतने नहीं मिले जितना उन्होंने अप्लाई किया था, कम मिले। तभी तो कंपनी उनके एक्सेस एप्लीकेशन मनी को अलॉटमेंट के मनी के साथ एडजस्ट करेगी। अगर कुछ लोगों को मिलता और कुछ लोगों को नहीं मिलता तो जिनको शेयर्स नहीं मिले हैं उनका पैसा तो रिफ़ंड ही करना पड़ता। तो प्रोराटा का यहाँ ये मतलब है कि शेयर्स तो सभी एप्लीकेंट को मिले हैं लेकिन कम मिले हैं, इसलिए उनका एक्सेस एप्लीकेशन मनी कंपनी रख लेगी और अलॉटमेंट के समय में यूज़ करेगी। Manu, who had applied for 3,000 shares, failed to pay the amount due on allotment and first call. अब मनु एक एप्लीकेंट है जिनके पास 3,000 जिन्होंने 3,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दिया था, उन्होंने फर्स्ट कॉल और अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। मधुर who was allotted 2,400 shares failed to pay the first and final call. और मधुर जिनके पास 2,400 शेयर्स अलॉट हुए थे उन्होंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। शेयर्स ऑफ बोथ मनु एंड मधुर वर फोरफिटेड। द फोरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹9 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। और सारे के सारे फोरफिटेड शेयर्स को कंपनी ने 9 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से फुल्ली पेड अप रीइश्यू कर दिया। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबाउट ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ जीवन धारा लिमिटेड। लेट अस सी द सॉल्यूशन। So solution 79 in the books of जीवन धारा journal entries। कंपनी ने 1,20,000 इक्विटी शेयर्स जो कि 10 रुपीज़ ईच के हैं इशू किया, लेकिन एप्लीकेशन आया 1,50,000 इक्विटी शेयर्स के लिए। सो बैंक में सबसे पहले कंपनी पैसा रिसीव करेगी। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ₹1,50,000 शेयर्स पर ₹2 पर शेयर के हिसाब से कंपनी के पास 3 लाख रुपीज़ आ गए। बीइंग एप्लीकेशन फॉर 1,50,000 इक्विटी शेयर्स रिसीव्ड। अब कंपनी इसे ट्रांसफ़र करेगी। सो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड। क्योंकि अलॉटमेंट प्रोराटा में हुआ है इसलिए एक्सेस एप्लीकेशन मनी को वापस नहीं करना है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कंपनी के पास है तो 1,20,000 शेयर्स। सो 1,20,000 शेयर्स पर ही कंपनी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकती है। सो 2,40,000 ट्रांसफ़र हो गया
और जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है 30,000 शेयर्स का, वो कंपनी ने अलॉटमेंट के लिए अपने पास ही रखा, वापस नहीं किया। बीइंग ट्रांसफर्ड टू कैपिटल एंड अलॉटमेंट। अब कंपनी अलॉटमेंट मनी ड्यू करेगी विथ प्रीमियम, सो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट and to securities premium reserve। सो कंपनी के पास 1,20,000 शेयर्स हैं और अलॉटमेंट के समय कंपनी 5 रुपीज़ ड्यू कर रही है। सो 6 लाख रुपीज़ से शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ड्यू होगा, लेकिन 1,20,000 शेयर्स पर 3 रुपीज़ पर शेयर कैपिटल का है। सो 3,60,000 कैपिटल में जाएगा और 1,20,000 शेयर्स पर 2 रुपीज़ के हिसाब से 2,40,000 सिक्योरिटीज़ प्रीमियम के लिए है। बीइंग अलॉटमेंट मनी विथ प्रीमियम ड्यू। अब अमाउंट रिसीव करने के पहले हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, क्योंकि ये प्रोरेटा अलॉटमेंट वाला क्वेश्चन है और इसमें लिखा मनु हु हैड अप्लाइड फॉर 3,000 शेयर्स फेल्ड टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अब मनु के बारे में हम बात कर रहे हैं, हु हैज़ अप्लाइड फॉर 3,000 शेयर्स। उससे पहले ये है कि कंपनी का ये हाल है कि जिन्होंने 1,50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है उसको कंपनी ने 1,20,000 शेयर्स दिया है। मतलब जिन्होंने 5 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है उसको कंपनी ने 4 शेयर दिया है। अगर आप इसको रिड्यूस करेंगे तो यहाँ 5 आएगा और यहाँ 4 आएगा। अब मनु एक ऐसा शेयर होल्डर है जिसने अप्लाई किया था 3,000 शेयर्स के लिए। ये अप्लाई साइड है, अप्लाई किया था 3,000 शेयर्स के लिए, तो उसे अलॉट कितना हुआ होगा ये हमें निकालना है, क्योंकि इसी से हमें पता चलेगा कि मनु का एक्सेस एप्लीकेशन अमाउंट कितना है, जो कि इस अमाउंट में इंक्लूडेड है। ये एक्सेस एप्लीकेशन यहाँ पर 60,000 है, इसमें मनु का कितना है, क्योंकि जब वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं देगा तो ऐसा लगेगा कि पूरा का पूरा अलॉटमेंट मनु का एरियर्स है, लेकिन एक्सेस एप्लीकेशन से वो अमाउंट एरियर्स का कम हो जाएगा। अब यहाँ पर निकालने के लिए ये 5:4 है, मतलब अगर इसको 100 माने तो ये 80% है, अगर आप इसको समझते हो तो। या फिर आप इसको ऐसे देखें तो अप्लाइड में लिखें 3,000 और रिसीव्ड में भी, अलॉटेड में भी लिखें 3,000। अब यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करें और अप्लाई से डिवाइड करें तो आपको पता चल जाएगा कि मनु ने कितने शेयर के लिए मतलब मनु को कितने शेयर्स अलॉट हुए थे। तो ये हुए 2,400 शेयर्स। सो उसने अप्लाई किए 3,000 शेयर्स और मिले 2,400 शेयर्स। अब मनु ने अपने 3,000 शेयर्स पर ₹2 के हिसाब से 6,000 रुपीज़ कंपनी को भेजा होगा और ₹2 के हिसाब से 4,800 रुपीज़ का शेयर कंपनी ने अलॉट किया। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना हो गया? 1,200 रुपीज़ जो हो गया वो एक्सेस एप्लीकेशन मनी हो गया, मन्नू का एक्सेस एप्लीकेशन हो गया। अब ऑन अलॉटमेंट कंपनी ने मन्नू के 2,400 शेयर्स पर 5 रुपीज़ के हिसाब से अमाउंट ड्यू किया, मतलब 12,000 रुपीज़ कंपनी ने ड्यू किया। अब मन्नू 12,000 रुपीज़ नहीं दे रहा है, लेकिन उसका एक्सेस एप्लीकेशन मनी है। सो अब इस एक्सेस एप्लीकेशन मनी को हम यहाँ एडजस्ट कर देंगे 1,200 रुपीज़ लेस कर देंगे, तो एरियर्स आ जाएगा 10,800 का मन्नू का एरियर्स है।
तो जब अलॉटमेंट मनी रिसीव करेंगे तो एरियर्स में 12,000 नहीं, बट एरियर्स में 10,800 रुपीज़ लिखेंगे. सो लेट अस सी द जर्नल एंट्री. सो बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. अब कंपनी को मिलना चाहिए था 66 लाख, उसमें से 60,000 ऑलरेडी कंपनी के पास पहले से है जो कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी है. फिर अभी जो मन्नू है उसका एरियर्स हमने अभी कैलकुलेट किया 10,800. सो बैंक में अमाउंट आएगा 5,29,200. being allotment money received except on Manu's share. $2,400 इक्विटी शेयर. अब ये एंट्री हमने बिना कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट खोले किया है, लेकिन अगर कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट खोल करके करना पड़े तो आपको लिखना पड़ेगा बैंक अकाउंट डेबिटेड, फिर कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट भी डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. बैंक में तो उतना ही अमाउंट आएगा, चाहे आप ऊपर वाला एंट्री कीजिए या ये वाला एंट्री कीजिए. एरियर्स में आ जाएगा 10,800 और अलॉटमेंट में आ जाएगा अमाउंट 5,50,000. 5,40,000 जो कि 6 लाख माइनस 60,000 है. एक्सेस एप्लीकेशन मनी पहले ही अलॉटमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जा चुका है. बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड. एक्सेप्ट ऑन 2,400 इक्विटी शेयर्स ऑफ मनु. अब कंपनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करेगी. सो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड. टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. $1,20,000 शेयर्स हैं और उस पर कंपनी ₹5 पर शेयर मतलब 6 लाख रुपीज़ ड्यू. बीइंग फाइनल कॉल ड्यू. अब यहाँ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के समय कोई एक्सेस एप्लीकेशन मनी नहीं है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है. जो पैसा नहीं देगा वो उसका पूरा का पूरा पैसा एरियर्स रहेगा. अब यहाँ पर मनु के साथ साथ एक दूसरा शेयर होल्डर भी है जिसका नाम है मधुर. उनके पास 2,400 शेयर्स अलॉट हुए थे और वो भी फाइनल कॉल का अमाउंट नहीं दे रहे हैं. तो इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. तो शेयर कितने थे? 1,20,000 शेयर्स थे. उसमें से मनु पैसे नहीं दे सक रहा है तो मनु के पास 2,400 शेयर्स हैं. और फिर एक दूसरा भी शेयर होल्डर है मधुर जिसके पास 2,400 शेयर्स हैं, ये भी नहीं दे रहा. तो इतना ही अमाउंट कंपनी के पास आएगा. सो अमाउंट आएगा 5,76,000. बीइंग फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव्ड except on 2,400 equity shares of Manu and
2400 इक्विटी शेयर्स ऑफ मधुर। ये एंट्री तब होगी जब हम कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट नहीं खोले हैं। अगर कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो सेम एंट्री को ऐसे लिखना पड़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड देन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट भी डेबिटेड। मैं 2 बार लिख दे रहा हूँ, एक बार मनु के लिए और दूसरी बार मधुर के लिए। आप एक ही बार में भी लिख सकते हैं। 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यहाँ पर आएगा 2400 इंटू 5, यहाँ भी आएगा 2400 इंटू 5। दोनों ही शेयर होल्डर्स के पास इक्वल नंबर ऑफ शेयर्स हैं और यहाँ लिखेंगे पूरा 6 लाख। सो यहाँ 12,000, here also 12,000 and the balancing amount is 5,76,000। सो यहाँ कितने शेयर्स पर आ रहा है? 1,15,200 शेयर्स पर 5 रुपीज़ आ रहा है। बीइंग रिसीव्ड फाइनल कॉल एक्सेप्ट ऑन 2400 equity shares of Manu and 2400 equity shares of Madhur। अब फाइनल कॉल के बाद कंपनी ने डिसाइड किया कि मनु और मधुर के पूरे शेयर्स फोरफीट करना है। सो फोरफीचर की एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्योंकि शेयर कैंसिल हो रहे हैं इसलिए शेयर कैपिटल अकाउंट को भी हम रिड्यूस कर देंगे। 4800 शेयर्स जो है वो फोरफीट हो रहे हैं। सो 4800 मल्टीप्लाइड बाई 10 इसलिए क्योंकि कंपनी ने पूरे के पूरे 10 रुपीज़ शेयर्स पर मांग चुके हैं, कॉल्ड अप पूरा हो चुका है। फिर लिखेंगे सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व। ये मनु के शेयर पर है क्योंकि मनु ने अलॉटमेंट का मनी नहीं दिया, इसलिए मनु के 2400 शेयर्स पर प्रीमियम का 2 रुपीज़ भी क्लोज हो जाएगा। और 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। and 2 forfeited share account। सो यहाँ अमाउंट आएगा 48,000, यहाँ आएगा 4800 और अलॉटमेंट में तो सिर्फ मनु का आएगा। मनु का एरियर्स अमाउंट जो कि 10,800 है और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में दोनों का 12,000 है। सो 12,000 इंटू 2 24,000 और जो बैलेंसिंग फिगर है ये अमाउंट कंपनी ने फोरफीट कर दिया जो कि मनु और मधुर दोनों ने दिया है, जो कि है 18,000। अब यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लें तो मनु ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था? 3,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और उसने सिर्फ एप्लीकेशन मनी दिया, मतलब उसका 6,000 रुपीज़ फोरफीट हो गया। और दूसरा है मधुर के पास भी 2400 शेयर्स हैं और उसने अपने 2400 शेयर्स पर अलॉटमेंट तक का पैसा दे दिया, मतलब 5 रुपीज़ दे दिया है। सो 12,000 रुपीज़ इसने दे दिया। सो कुल मिला करके दोनों का 18,000 रुपीज़ फोरफीट हो गया। बीइंग 2400 इक्विटी शेयर्स ऑफ मनु and 2400 equity shares of Madhur forfeited।
लेकिन अगर कॉल्स इन एरियर्स खोला गया है तो यही एंट्री जो है वो चेंज हो जाएगी पार्शियली। सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व भी डेबिटेड टू कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स एंड टू फोरफिटेड शेयर अकाउंट। अब यहाँ शेयर कैपिटल में तो उतना ही अमाउंट आएगा, 4800 शेयर्स पर 10 रुपीज़ कंपनी कॉल कर चुकी है, इसलिए 48,000। फिर मनु ने अपने 2400 शेयर्स पर 2 रुपीज़ का प्रीमियम नहीं दिया है, सो वो क्लोज हो जाएगा। लेकिन कॉल्स इन एरियर्स में ये दो अमाउंट जो है वो ऐड होकर के एक साथ लिख सकते हैं। सो 10,800 प्लस 24,000 अमाउंट इज 34,800 और बैलेंसिंग अमाउंट है 18,000 फॉर द सेम रीज़न बीइंग 4,800 इक्विटी शेयर्स forfeited। अब कंपनी ने इन सारे के सारे शेयर्स को ₹9 पर शेयर के हिसाब से रीइश्यू कर दिया। सो रीइश्यू की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड। फिर डिस्काउंट भी देना है क्योंकि 9 रुपीज़ पर शेयर में रीइश्यू हुआ है एज फुल्ली पेड। सो यहाँ आएगा 4,800 इंटू 9 और शेयर है 10 रुपीज़ का। सो डिस्काउंट के लिए हम लिखेंगे फोरफिटेड शेयर से ही अमाउंट लेंगे। फोरफिटेड शेयर 4,800 मल्टीप्लाइड बाई 1 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट फिर से क्रेडिट होकर के एक्सपैंड हो जाएगा 4,800 शेयर्स पर 10 रुपीज़। सो अमाउंट इज 43,200, यहाँ 4,800 एंड हियर 48,000 बीइंग 4,800 forfeited equity shares reissued at the rate of ₹9 as fully paid। अब फोरफिटेड शेयर अकाउंट में जो अमाउंट बच गया उसे कंपनी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेगी। देखिए फोरफिटेड अमाउंट कितना है 18,000 और पूरे के पूरे फोरफिटेड शेयर्स रीइश्यू हो गए हैं, लेकिन डिस्काउंट देना पड़ा कंपनी को 4,800 इसमें से कैंसिल हो जाएगा। एज ए रिज़ल्ट इन दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 13,200। यही अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा। सो फोरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। 18,000 कंपनी ने फोरफिट किए थे, उसमें से 4,800 कंपनी ने रीइश्यू के समय डिस्काउंट में लगा दिए, तो बचा 13,200। दिस अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व बीइंग ट्रांसफर्ड। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंपनी अकाउंट का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। ऑल्सो गिव योर वैल्यूएबल सजेशंस इन कमेंट सेक्शन। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।